ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा हम पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो आपका, चलो हम लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से हम छोटे छोटे क्वेश्चन से सिर्फ तब हम बड़े की तरफ चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ये एग्जाम्पल, ये हमारा पहला क्वेश्चन ठीक है बेटा जी। क्या है कि एक हमने सरफेस लिया और एक हमने ले लिया ये बॉडी लिया। ये सरफेस आपका स्मूथ सरफेस है और इसका जो मास है वो 5 kg है। कितना है? 5 kg है। सिंपल इस पर हमने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या किया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका जो सोल्यूशन है ना, इसको तो पता है आपको, वो सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया हुआ है। सोल्यूशन क्या बनेगा कि आप जानते हो कि F = m/a होता है। ओके, तो आपको F कितना दिया गया? 10 दिया गया। मास कितना है? 5 है। इंटू A निकाल लिया आपने। इक्वल टू कितना आ गया? A इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, जिससे कि आपको ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है बेटा जी, और ये हमारी बॉडी है, ठीक है ना। इसका जो मास है वो 5 kg लिया और इस पर जो लगने वाला हमने फोर्स इसको ऐसे लगाया। देखो ऐसे ऐसे। और ये जो हॉरिजॉन्टल्स है ना, ये जो फोर्स लगाया हमने F, ये कितना है? ये है 10 न्यूटन। और ये कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। कितना बना रहा है बेटा जी? 37 डिग्री। 37 डिग्री, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ओके, द बॉडी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका FBD बना लेंगे, या FBD आप अगर सिंपल सी बात है, सारे फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि ये जो फोर्स है, जो F = 10 न्यूटन लगा हुआ है, ये क्या करेगा? बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा। इस बॉडी की अपनी एक कंस्ट्रेंट है, ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती है और अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती है। ये बॉडी सिर्फ राइट या लेफ्ट ही मूव कर सकती है, इसकी अपनी कंस्ट्रेंट है। तो हम बॉडी की सिचुएशन को देख करके ये बता सकते हैं कि जो बॉडी में एक्सेलरेशन है वो किस साइड में होगा, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं क्योंकि बॉडी की अपनी एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिख रही है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, अपवर्ड में भी मूव नहीं करेगी, राइट या लेफ्ट में ही मूव कर सकती है। तो लेफ्ट साइड में तो मूव करेगी नहीं क्योंकि फोर्स कहाँ लगा हुआ है? राइट साइड में लगा हुआ है। और आपका जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो तो राइट साइड में ही आने वाला है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसको कैसे सोचेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम पे ही सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपके पास बॉडी थी, ठीक है ना। अब ये आपके पास ये आपका सरफेस था। वैसे कुछ बच्चे FBD बनाते हैं पॉइंट मास लेकर के, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम FBD बना देते हैं पॉइंट मास लेकर के, इससे आपको और भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपने FBD बना के ही आपने एक पॉइंट मास ले लिया। चलिए आपने एक पॉइंट मास ले लिया, ठीक है। और जब भी किसी एंगल पे आपका पॉइंट मास लिया, तो पॉइंट मास में क्या है, सबसे पहले आप दिखा दो कि इस पर क्या है कि फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम बनाएंगे पॉइंट मास। सही बोल रहे हो आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बॉडी को बनाते ही है, इसके सारे फोर्सेस हम दिखा करके तब FBD बना लेंगे। और चाहेंगे तो यहीं बना लेंगे, FBD बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप बताइए इस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इस पर जो फोर्स लगा हुआ है, ये जो है
पर जो इसका जो वेट है वो mg कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये क्या करेगा, सरफेस को, ये बॉडी क्या करेगी, सरफेस को नीचे की तरफ कंप्रेस करेगी। मान लो वो n1 से किया उसने, और सरफेस ने क्या किया, बॉडी पर क्या लगाया, बोलो, बॉडी पर जो फोर्स लगाया वो n1 ही लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब ये जो आपका F = 10 न्यूटन है, इसको हम रिजॉल्व कर देंगे किसमें, एक तो रिजॉल्व करेंगे हम x एक्सिस में। जब x एक्सिस में रिजॉल्व करोगे तो आएगा F cos 37 आएगा, और एक रिजॉल्व कर देंगे कहाँ पर, y एक्सिस में, तो F sin 37 आएगा। और आपको पता है कि इस बॉडी की अपनी एक कंस्ट्रेंट है कि ये बॉडी क्या है, राइट साइड में ही मूव करेगी। तो इसके में जो एक्सेलरेशन है कहाँ आ जाएगा, वो राइट साइड में आएगा। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है ये, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है बॉडी पर ये, ठीक है ना, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगा, ये जो आपने लिया है ना, ये जो mg है ये तो बॉडी पर लगा हुआ है, और ये जो लगा हुआ है बॉडी पर नहीं लगा हुआ है, ये सरफेस पर लगा हुआ है n1। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ये है, ये mg है। अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पे जो फोर्स है वो F sin 37 n1 है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बॉडी न तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है न तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मीन्स कि सिर्फ F cos 37 ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में मोशन लाने के लिए राइट साइड में, ठीक है ना। तो हम लगा लेंगे न्यूटन्स क्या है, सेकेंड लॉ। तो आपने कहा कि हम जानते हैं F = क्या होता है, m × a। F कितना है, F cos 37 = m कितना है बताओ बेटा जी, मास है 5 × a, ठीक है बेटा जी। अब आपका जो cos 37 होता है ना, तो कितना, अगर आपको दिया F दिया आपको 10 न्यूटन, क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन। तो अब बेटा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37, ठीक है ना, तो क्या बताओगे आप, 4, देखो 4/5 क्या होगा, 4/5। तो यहाँ लिखोगे आपका F कितना दिया है, 10 दिया है, इंटू 4/5 = 5 × a। तो 5 से 5 कटा, ये आ गया 8 = 5 × a। तो इसको अगर हम देखें आगे चल करके, तो ये आपका आ जाएगा a = 8/5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस प्रॉब्लम को आपने इजीली सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम 1-2 करोगे तो आपको और भी स्पीड आ जाएगी, तो आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं होगी, फटाफट आप कर ले जाओगे। तो मैं अगला क्वेश्चन आप करा रहा, देखो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ध्यान देना उस पर। जो आपका अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, 3rd, ठीक है बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर हम 3rd देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd है, ओके। कैसे होगा ये, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ओके। अब इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक फोर्स जो है ये जो फोर्स लगा हुआ है, मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। क्या बना रहा है बेटा जी, 37 बना रहा है, ठीक है ना। और ये जो फोर्स हमने लगाया F = 5 न्यूटन है, ये कितना है आपका, 5 न्यूटन है। अब ये बॉडी जो है 4 kg की मान लो है, ओके बेटा जी। अब दूसरा फोर्स हमने इधर से लगा दिया ऐसे, और ये जो है ये F = आपका है 20 न्यूटन, ठीक है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ये है 53 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। क्या करोगे, पहला काम बेटा कि
इसका अपना एक इस क्वेश्चन में बॉडी की अपनी एक कंस्ट्रेंट है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती है। तो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स को हम काउंट करेंगे ही नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि या तो बॉडी राइट साइड में मूव करेगी या तो लेफ्ट साइड में मूव करेगी, है ना, क्योंकि बॉडी राइट या लेफ्ट में ही मूव कर सकती है। तो हमारा मेन फोकस होगा कि राइट और लेफ्ट वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सारे के सारे फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में देखते हैं हम बेटा जी फटाफट। अब इस सोल्यूशन में देखते हैं कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो फटाफट करते हैं। जो आपका यहाँ पर क्या है 5 न्यूटन है। तो अब देखो ये आपकी बॉडी है ना, हम डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस छोड़ दे रहे हैं। कितना इधर आ जाएगा बताओ, इस डायरेक्शन में जो राइट साइड में आ जाएगा जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 5 sin 37, ठीक है ना। और लेफ्ट वाले फोर्स का जो आएगा कंपोनेंट राइट साइड में, जो आपका 20 वाला है ना, वो लेफ्ट में एक्ट करेगा। कितना करेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 cos 53, ठीक है बेटा जी, है ना। अब और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का एक वर्टिकल आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 5 sin 37 आएगा, इसका भी आएगा, तो उसको हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है बेटा जी। अब हमें सिर्फ निकालना अगर एक्सेलरेशन, तो हमें ध्यान देना होगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है बेटा जी। अब देखो, अब जो sin 37 की वैल्यू क्या होगी उसको निकाल लेते हैं हम लोग। फिर cos 53 की वैल्यू क्या होती है उसको निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू आएगी ये आपका है, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा आपका 40, ठीक है। जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 40 आ जाएगा लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में आपका आ जाएगा 12 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो बॉडी कहाँ करेगी एक्सेलरेट, राइट साइड में ए से। तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 40 - 12 इक्वल टू मास कितना दिया है 4 इंटू ए दिया हुआ है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी 28/2 आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना आपका ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बॉडी में जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उनको आप इस तरीके से सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके या BD बना करके F=ma लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए बेटा जी। अगर कोई और डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा, ठीक है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन को लूँगा, थोड़ा सा और टफ फॉर्मेट होगा जिससे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर स्किप करते हैं, इसी पर अब इसको पॉज करके आप लोग 1 by 1 एक एक करके आप लोग समझना, जो नहीं आएगा वो हमसे पूछना, ठीक है बेटा जी।